बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एमएनए जावेद लतीफ को लाहौर की मकामी अदालत से अबूरी जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जावेद लतीफ पर इल्जाम है कि उन्होंने रियासत मुखालिफ तकरीर की है जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एमएनए जावेद लतीफ को लाहौर की मकामी अदालत से अबूरी जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग जावेद लतीफ का कहना है कि मुल्क में खराबी की निशानदेही करने वालों को गद्दार और खराबियां पैदा करने वालों को मुहिब्बे वतन कहा जाता है। गिरफ्तारी से कबल वीडियो पैगाम में जावेद लतीफ ने कहा कि खराबियों की निशानदेही मुंतखब लोगों का काम नहीं तो किसका काम है। उन्होंने कहा कि इंसाफ देना अदालतों का काम है। इमरान खान जहांगीर तरीन को इंसाफ फराहम करने का कहने वाले कौन होते हैं। जावेद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान में धमकी आमेज सियासत की रविश खत्म होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। इस अमल से पाकिस्तान को फायदा नहीं नुकसान होगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मियां जावेद लतीफ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। कहा, पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारी से हुकूमत की बौखलाहट जाहिर होती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जावेद लतीफ पार्टी के मुखलिस साथी हैं। उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ। मुल्क और मुआशरे को अफ़ाम तफ़हीम, तहम्मुल और बर्दाश्त और हम आहंगी के जज्बे आगे लेकर जाते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है कि अदलिया मियां जावेद लतीफ के मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि सियासतदानों को मंसूबे के तहत झूठे मुकदमात बनाकर किरदार कुशी का निशाना बनाया जाता है। हम जेल भुगत रहे हैं और इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ये 2 नहीं 10 पाकिस्तान है। करतारपुर मंसूबे पर कोई ज़ाब्ता पूरा नहीं हुआ, कोई जवाबदेह नहीं। क्या ये खुला तजाद नहीं? उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ जो कागज़ लहराते थे, अदालत ने उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इमरान नियाजी ने 2.5 साल में मुल्क की तरक्की तबाह कर दी। नैब के जरिए माहौल तबाह कर दिया गया। अब पैसा यहाँ से भाग रहा है। जेलें भुगत रहे हैं, हम अदालत की पेशियां भुगत रहे हैं, उनसे कोई सवाल। ये 2 पाकिस्तान नहीं है, लगता है कि 10 मुख्तलिफ पाकिस्तान है जिन पे चल रहा है। वो जो शहजाद अकबर कागज लहराता था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो अदालत में क्यों नहीं पेश किए? अदालत ने तो उन कागजों को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये मुंह पे तमाचा है उस नाम नेहाद इक़्तिसाद के ऊपर जिसके बदौलत 7 महीने शहबाज शरीफ साहब को बेगुनाह जेल में रखा गया। आपने मुल्क की गवर्नेंस को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आपने नैब गर्दी के जरिए जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो तबाह कर दिया है। पैसा भाग रहा है, जहाँ से पैसा भाग जाए वो मईशत नहीं चल सकती। अपनी नाकामी को तस्लीम करें और वापस जाएं। शौकत खानम अस्पताल को आपकी ज़रूरत है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करें। आप चंदा ही इकट्ठा कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी का कहना है कि चाहते हैं कि पूरी अपोजिशन इकट्ठी चले। पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी का चांस पीपल्स पार्टी के पास है। मौलाना ने भी पीपल्स पार्टी को रवैये पर नज़रसानी और एतमाद बहाली का कहा है। एतमाद नहीं होगा तो पीडीएम में नई जमातें आएंगी। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि पंजाब में तारीख की बदतरीन हुकूमत है। साहब से भी ये सवाल करते हैं कि ज़रा तकरीर तो वो हर रोज़ करते हैं, ये बता दें कि मुल्क ने कौन से शोबे में तरक्की की है। जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं वहाँ पर तो हर पाकिस्तानी परेशान। पार्लियामान को आप देख रहे हैं, वहाँ पर कोई अवाम की बात जो है वो नहीं हो सकती। फिर इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आज पंजाब में तारीख की बदतरीन हुकूमत है जिसने हर शोबे को तबाह कर दिया है। पीपल्स पार्टी का चांस पीपल्स पार्टी के पास है। कल भी मौलाना साहब ने कहा है कि आप अपने रवैये को नज़रसानी कर लें, एतमाद बहाल करें। तो हम तो चाहते हैं कि पूरी जो अपोजिशन। दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट ने नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन नैब ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। आपको आगाह कर रहे हैं कि पेशावर हाईकोर्ट ने नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। जस्टिस लालजान की सरबराही में कायम पेशावर हाईकोर्ट के बेंच ने 22 अप्रैल को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अदम मौजूदगी के बायस फैसला मौखर कर दिया था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब आमदन से जायद असासों और फंड्स के खुटबुट की इंक्वायरी कर रहा है। चेयरमैन नैब उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर चुके हैं।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, इंसाफ मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। अदालतें जुर्रत दिखाती हैं तभी इंसाफ के फैसले होते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मदीना मुनव्वरा में मांगी दुआएं कबूल हो गईं। इसी तरह का इंसाफ मिलता रहा तो रियासत मजबूत होगी। मुझे मेरे सूबे में ही इंसाफ मिला। जिन लोगों ने मेरी जमानत के लिए दुआएं की, शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह का इंसाफ पाकिस्तान में मिलता है, मिलता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये रियासत दिन ब दिन मजबूत होगी कि हमारी अदालतें जुर्रत दिखाती हैं और जुर्रत के साथ इंसाफ वाले फैसले करती हैं। अल्लाह ने ये करम किया है कि आज हमें इंसाफ मिला है और मुझे मेरे सूबे के अंदर इंसाफ मिला है। और एक पूरी जमात मदीना मुनव्वरा के गिरद नवाब में बैठी हुई है हरम शरीफ में, इस ज़मानत के लिए दुआएं कर रहे थे। मैं मीडिया के ज़रिए उन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त उम्रा कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए हैं। और शाह महमूद कुरैशी का नाम लिए बगैर जहांगीर तरीन ग्रुप पर तंज, कहा इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। मुल्तान में तकरीब से खिताब में बोले, तहरीक इंसाफ के कारकुन इस बात पर ध्यान ना दें कि 4 MNA या MPA बिगड़ गए। आप ये तसव्वुर कीजिए कि जरा फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पैगाम है। और डट जाएं, परवाह न करें। इज्जत अल्लाह देता है, इक़्तिदार वो देता है। किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी। 22 साल की जद्दोजहद है और उस जद्दोजहद की पासदारी के लिए आपका कारकुन, आपका नजरियाती कारकुन आपके साथ है। इमरान तरीन मुलाकात से कबल अहम तरीन पेशरफ्त हुई। शुगर कमीशन के चीफ तहकीकाती ऑफिसर डॉक्टर रिजवान को ओहदे से हटाने की खबरें गर्दिश करने लगी। ज़राए के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल अबू बकर खुदाबख्श इंक्वायरी अफसर लगा दिए गए हैं। और अभी आपको ये बताएं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का ऑक्सीजन प्लांट 2015 में बंद किया गया था। माहिरीन के मुताबिक इस प्लांट के जरिए ऑक्सीजन हासिल करके कोरोना मरीजों की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। इस हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से, जो इस वक्त इंतज़ामिया का मौक़िफ़ हमें बताएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि इस सिलसिले में इजलास भी जारी है और इजलास के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है कि इजलास में मौजूद जो लोग हैं वो इस सिलसिले में पुरअज़्म हैं कि वो ऑक्सीजन की फराहमी को पाकिस्तान स्टील मिल्स के प्लांट के ज़रिए यकीनी बना सकते हैं। इस बारे में आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे। अभी कोरोना की हलाकत खेजियों के हवाले से आपको बताते हैं जो अब तक थम नहीं सकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 142 मरीज़ इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 17,329 हो गई है। 24 घंटों में 4,487 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़ायद रही, जबकि फ़ाल केसेस 87,794 हैं। बलूचिस्तान में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। महकमा दाखिला ने सूबे भर में 15 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इज्तिमात पर पाबंदी होगी। तमाम अजला के तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। कारोबार की बंदिश के अय्याम में तब्दीली के बाद मार्केट्स जुमेरात और जुमे को बंद, हफ्ते और इतवार को खुले रहेंगी। बेएहतियाती के असरात, कोरोना से बिगड़ने लगे हालात, बलूचिस्तान हुकूमत ने उठा लिए इक़दामात। महकमा दाखिला ने सूबे भर में 15 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तमाम किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। 5 से ज्यादा अफराद को एक साथ घूमने और बैठने की इजाजत भी नहीं होगी। इंतजामिया, पुलिस और लेवीज को अहकामात पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी गई। महकमा सानवी तालीम ने सूबे में ईद तक तमाम तालीमी इदारे बंद करने के अहकामात जारी कर दिए। नहुम और तहुम जमातों के सालाना इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त तक जारी रहेंगे। बलूचिस्तान में कारोबार की बंदिश के अय्याम तब्दील कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट जुमेरात और जुमे को मुकम्मल बंद, जबकि हफ्ता और इतवार को खुली रहेंगी। और पेशावर के नादरा दफ्तर के बाहर कोरोना SOPs नज़रअंदाज कर दिए गए। शहरी बगैर कोरोना SOPs इख्तियार किए बारी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजामिया कोरोना से बचाव की तदाबीर पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम है। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर। आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और पेशावर में जो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह है वो भी 25% से ज़ायद हो चुकी है। मर्दान में भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इसी वजह से लॉकडाउन लगाया जा चुका है और पेशावर के भी कुछ जो
इलाके हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा है। हम इस वक्त मौजूद हैं नादरा के दफ्तर के बाहर, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की एक लंबी कतारें जो हैं मौजूद हैं। एहसास कफ़ालत के थ्रू जो पैसे दिए जा रहे हैं इन गरीब लोगों को, जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर आती हैं, लेकिन किसी भी किस्म का जो समाजी फासला है उसको जो है वो इख्तियार नहीं किया जा रहा। जो इंतज़ामिया है नादरा की वो भी बेबस दिखाई दे रही है। स्टेट ओन इदारे हैं जैसे कि नादरा हो गया और मुख्तलिफ और भी इदारे हैं जहाँ पर जो है वो कोरोना वायरस फैलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, जहाँ पर रश लग जाता है और वहाँ पर जो SOPs पर अमल दरामद है वो नज़र नहीं आता। यही वो जगह हैं, यही वो एपी सेंटर्स हैं जहाँ से कोरोना वायरस के जो केस के बढ़ने के बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर अपडेट कर रहे थे। कोरोना की खतरनाक सूरत हाल के बावजूद लापरवाही उरूज पर है। पेशावर में तो किसी और ने नहीं, खुद वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदी के बावजूद रेस्टोरेंट में रखे अफ्तार डिनर में पहुंच गए। दीगर शुरका के हमरा ना मास्क पहना, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आ गया और तैमूर झगड़ा पर FIR कट गई। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।